अस्सलामुअलैकुम। एलडीसी एंड यूडीसी पाक नेवी में जो पास पेपर क्वेश्चंस हैं टॉप 30 वो आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो अभी बैच ए 2026 की वैकेंसीज ओपन हुई है जिनके टेस्ट अगस्त में शुरू हो रहे हैं। 10 अगस्त आखिरी डेट है और 10 अगस्त के बाद आपके 13 को पहला डे है टेस्ट का, फिर 14 और आगे इस तरह चलता जाएगा। अगस्त का पूरा महीना टेस्ट है, इसलिए जो लोग भी इसमें टेस्ट पास हो जाता है नेवी का सबका, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होता। और लड़के काफ़ी कहते हैं कि नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता, टेस्ट पास हो गया लेकिन नाम नहीं आया, बुलाया नहीं। इसलिए हम नहीं बुलाते क्योंकि आपका मेरिट लो होता है, पास हो जाता है लेकिन मेरिट लो होता है। अगर आप ये क्वेश्चन पास पेपर से जो मैंने सर्च किया इनको अच्छी तरह कर लेते हैं, अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं, मुकम्मल अच्छी तरह हर क्वेश्चन को खूब से याद कर लेते हैं और इनको रिवाइज़ कर लेते हैं, इंशाल्लाह आप इनके मेरिट में नाम आ जाएगा। तो ये जो दो पास पेपर से क्वेश्चन उठाए गए हैं डिफरेंट एकेडमिक टेस्ट के हवाले से, उसकी प्रिपरेशन सीरीज़ जारी है। प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल पे। तमाम जो वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं वो अगर आप याद करना चाहते हैं, अगर आपने भी अप्लाई किया हुआ है यूडीसी या एलडीसी में या किसी और पोस्ट के लिए, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक बार देख लें पूरा, तो इंशाल्लाह आपके पेपर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम टॉप 30 पास पेपर्स डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो बैच ए 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा क्वेश्चन है, आपने इनको गौर से समझना है और क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका भी रिपीट हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा कोई भी हो सकता है, इसलिए आपने क्वेश्चन स्किप नहीं करना। पहला है, ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल पोजेसेस हेंस दे आर टर्न्ड बाय अ फास्ट विंड। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अ डार्क स्किन मैन एक्सपीरियंसेस एज कंपेयर टू अ फेयर स्किन्ड मैन लेस हीट एंड लेस कोल्ड। इस वजह से। नेक्स्ट है, व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमारे पास स्विच इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट टेम्परेचर इज द सेम ऑन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल्स। -40 सेंटीग्रेड। Acceleration always acts in the direction of the net force. Acceleration हमेशा net force की direction में act करती है। The principle used in the working of an atom bomb is nuclear fission. न्यूक्लियर फिजन दो होती है, फ्यूजन और फिजन। ये आपने देखना है, फिजन जो होती है वो न्यूक्लियर जो बॉम्ब होता है उसमें इस्तेमाल होता है। What is the unit used to measure the depth of the sea? फैथोम यूनिट यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Astigmatism can be corrected by cylindrical lenses के जरिए astigmatism को करेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, Lambert's law is related to illumination से रिलेटेड है। In a battery which energy is converted into electrical energy, chemical energy। बैटरी में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रारेड रेज। ये 10th और 9th की फिजिक्स के क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो पेपर अकेडमिक होगा उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी होंगे, इसलिए इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना। इसलिए मेरिट तभी बनता है जब ये क्वेश्चन आप जो अकेडमिक के क्वेश्चन होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के, इनके जो जिससे ज़्यादा करेक्ट होते हैं उसका मेरिट में नाम आ जाता है। डिस्टेंस टू स्टार्स इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। डिस्टेंस स्टार्स का मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स में। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। रॉबर्ट कोच ने क्या इन्वेंट किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यूनिट ऑफ पावर क्या है? वाट। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स में मैक्सिमम होती है। द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड माइक्रोफोन। वो डिवाइस जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको कहते हैं माइक्रोफोन। विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट की। अर्थ हीट ट्रेवल्स इन वैक्यूम बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। हीट ट्रेवल करती है वैक्यूम में किस प्रोसेस के जरिए? रेडिएशन के प्रोसेस के जरिए। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 watts। The resistance of a conductor depends on length
एरिया एंड मटेरियल, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे और मटेरियल पे। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? मीटर यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर के लिए। और ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। Electric fuse is used for safety of appliances from overcurrent. इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज होता है सेफ्टी के लिए, अप्लाइंसेस के लिए ओवर करंट को मेजर करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल है प्रेशर का यूनिट। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है। हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ मोशन? आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किए थे। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम पर बेंड होती है तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। मैंने खुद एलडीसी नेवी हेडक्वार्टर एनएचक्यू में, एलडीसी पीएनसीए में और यूडीसी एनएचक्यू 3 पोस्टों के लिए अप्लाई किया है। मेरा टेस्ट 13 अगस्त को है। तीनों टेस्ट है, एक 9 बजे, एक 10 बजे, और उसका एक्सपीरियंस इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस प्लेलिस्ट की जो नेक्स्ट वीडियोस हैं आ रही हैं फिज़िक्स के हवाले से, केमिस्ट्री, मैथ एंड डिफरेंट जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, वो मौजूद हैं। वर्बल और नॉन वर्बल भी मौजूद हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप तमाम प्लेलिस्ट को अच्छी तरह वॉच कर लीजिए। और मज़ीद वीडियोस के लिए और मज़ीद जो पेपर्स होंगे, उनके जो पास पेपर्स होंगे जिनका बाद में टेस्ट है 13 अगस्त के बाद है, तो वो इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो मज़ीद वीडियोज़ हैं और पास पेपर्स के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। शुक्रिया।